हाय गाइस, आई एम संदीप चौहान, सर्टिफाइड कोच इन मुंबई। आज करेंगे हम लोग चेस्ट का वर्कआउट। उसके बारे में मैं अभी कुछ आपको पहले जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि इसमें वेरिएशन है बहुत कम, लेकिन आपको जानकारी है बहुत कम। ऊपर से देखा जाए तो चेस्ट एक ऐसा मसल है जो सबका फेवरेट है। बाइसेप्स के बाद अगर कोई भी अगर आपको पसंद आता तो वो चेस्ट का मसल आता गया है। अपना जिम में ज़्यादा करके जो 70 से 80% लोग इसमें ओवर ट्रेन करते हैं। वो किस तरह मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये जानते हैं कि अपने चेस्ट मसल्स कितने हैं। एक्चुअली पहले चेस्ट के बारे में जानते हैं कि क्या अपना वर्क करता है। चेस्ट अपना है जैसे पेक्टोरलिस मेजर और एक माइनर है, जो अपने चेस्ट के टाइम पे वो स्टेबिलिटी करता है, ठीक है। और एक चेस्ट के वर्कआउट में जो अपने को पूरा मसल यूज होता है वो अपना पेक्टोरलिस मेजर ही एक वर्क करता है। और उसमें भी है 2 ग्रुप। पेक्टोरलिस मेजर में कितने हैं? 2 ग्रुप, एक क्लेविकुलर और एक स्टर्नोकॉस्टल। क्लेविकुलर तुम्हारा है 1/4 पार्ट और स्टर्नोकॉस्टल है 3/4 पार्ट है, ठीक है। उसमें होता क्या है, जिस तरह ये क्यों अपर लोअर मिडल बोला जाता है, जैसे कि एक हमारे साइंटिफिक में जैसे एनाटॉमी बोलते हैं, इस तरह से एनाटॉमी में इस तरह खड़े रहो तो एक अपना कोरेनल प्लेन होता है, सजेटल प्लेन होता है और एक ट्रांसवर्सिस प्लेन होता है। ये अपने बॉडी को अलग अलग करता है, इस तरह से मतलब विभाजित करता है। तो उसी तरह ये जो ट्रांसवर्सिस प्लेन है उसमें अपने को अपर और लोअर में काम आता है, ना कि सुपीरियर इंफीरियर में, इसीलिए उसको अपर और इसको लोअर और इसको मिडल बोलते हैं, ठीक है। ये अपना ट्रांसवर्सिस प्लेन में आता है, इसीलिए उसको अपर। लेकिन है ये एक्चुअली 2 ग्रुप, मसल एक ही है, पेक्टोरलिस मेजर, लेकिन इसके ग्रुप है क्लेविकुलर और स्टर्नोकॉस्टल। ये हम इसमें जब तुम वर्क करते हो तो इसमें तुम इंक्लाइन भी और डिक्लाइन ये 2 भी लगाएंगे चलेगा। लेकिन उसमें करते क्या लोग ओवर ट्रेन, यानी कि बार के साथ इंक्लाइन डिक्लाइन फ्लैट, फिर डंबल के साथ इंक्लाइन डिक्लाइन फ्लैट, फिर फ्लाई डंबल के साथ, फिर पैक डेक फ्लाई मतलब कि मशीन के साथ फ्लाई करेंगे, फिर उसके बाद केबल पे भी फ्लाई करेंगे। उस पर से नीचे से अपने को ऊपर से इतने सारे सेट लगा देते चेस्ट का कि जिसकी वजह से वो खुद ही इतना वेरिएशन मार लेते कि वो कर देते ओवर ट्रेन उसको, ठीक है ना। तो इससे आप बचो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हम लोग आइसोलेटरल पे जाएंगे मशीन पे प्रेस लगाएंगे। जिनके पास मशीन होगी जिम में वो मशीन से स्टार्ट करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ओके, तो स्टार्ट कैसे करना है, इसमें देखो बैक को बीच में से आंच करना और चेस्ट को अप करना और इस तरह पकड़ के आपको इस तरह, और शोल्डर को ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसको याद रखना कि स्कैपुला को पीछे रखेंगे अपने को और इसको ये लेके जाना है और इसको ये नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। चेस्ट अप और शोल्डर को पीछे रखना है इस तरह से, तब तुम्हारा जाके चेस्ट कांटेक्ट होगा इस तरह से, ठीक। लगाएंगे नेक्स्ट हम लोग फ्लाई। प्रेस अभी नहीं लगाएंगे, प्रेस हम लोग स्टार्ट करेंगे कब, फ्लाई के बाद, ठीक है ना। बैक को भी इस तरह से आज इसमें भी रखना है, इस तरह से बैक को उठा के रखना है और शोल्डर को नीचे इस तरह लेके जाएंगे, ऐसा नहीं, ऐसा, ठीक है। और आपको इस तरह ये पकड़ना डंबल, और नीचे जाते समय देखो आपका जो हाथ है इस तरह से टर्न हो जाएगा इस तरह से। फिर ऊपर आते समय इस तरह से पूरा स्ट्रेट रखना है, बस ऊपर आते समय शोल्डर को ऐसा ऊपर नहीं लेके आना, शोल्डर नीचे रहेगा आपको, ठीक है ना। फिर आपको इस तरह से वापस जाना है इस तरह से, फिर आपको ऊपर आना है इस तरह से, ठीक है। नीचे जाते समय आपको डंबल्स को इस तरह टर्न करना है और इधर से आके आपको कांटेक्ट करना है इस तरह गया। उसके अपने को 3 सेट मारने, ठीक है। और जो नए लोग हैं उनको कम से कम 5 से स्टार्ट करेंगे, फिर 7 जाएंगे, फिर 10 जाएंगे। पैक डेक फ्लाई पे इस तरह बैक को आंच रखना है, चेस्ट अप और इस तरह से लेंगे, ठीक है ना। इसमें और एल्बो को क्या करना है, फिर इसको ऊपर लेके जाना है। एल्बो पे मेरे ध्यान रखो इस तरह से, ये इस तरह नीचे लेके आने का, इस तरह से कांटेक्ट करना है, ठीक है ना। ये देखो एल्बो मेरा किधर हो जा रहा है, ये ऊपर ऐसा पेक्टोरलिस तुम्हारा यूज होगा इस तरह से, ऐसा। ये आपका तो ये फिक्स है, लेकिन आपको एल्बो इस तरह करना है, देखो एल्बो इस तरह करना है इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से ऐसा, ओके। इसके लगाएंगे हम लोग 3 सेट। वेट आपको इंक्रीज करते हुए जाना है, ठीक है ना। इसमें भी अभी जो मैंने आपका मूवमेंट लिया पैक डेक फ्लाई पे, ये इसकी मूवमेंट है ना फिक्स है। और जो हम लोग केबल पे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो नए बंदे रहते हैं वो समझ नहीं पाते कि केबल किस तरह से मूवमेंट रखे हम लोग, ठीक है ना। तो इसलिए मैं पैक डेक फ्लाई कर रहा कि जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ थोड़ी बूस्ट हो जाए, जिसकी वजह से तुम्हारी नेक्स्ट जब केबल पे मारने आओ आप तो आपको इजीली आपको लिफ्ट हो। और हम लोग जब मैं कंपाउंड मूवमेंट आपको कराऊंगा बार के साथ, तब मैं आपको इसमें केबल का भी मैं आपको वर्कआउट ले लूंगा। और जो हम लोग आज कर रहे हैं वो हमारा आइसोलेट मूवमेंट ज्यादा रहेगा। जैसे आइसोलेट मूवमेंट से अपने को क्या होती है कि जो अपनी स्ट्रेंथ होती है अपने आइसोलेट मूवमेंट से ही अच्छी बनती है पहले स्टार्ट में। कंपाउंड मूवमेंट से तो स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, लेकिन उसमें क्या था, कंपाउंड मूवमेंट होता है कि उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए उसको लिफ्ट करने के लिए। और आइसोलेट मूवमेंट में तुम्हारे पास धीरे धीरे जो तुम्हारे पास पावर है उससे अपने को जनरेट करनी है, धीरे धीरे बढ़ानी है। और हम लेंगे इसमें अभी इंक्लाइन और दूसरा लेंगे डिक्लाइन। इंक्लाइन ऊपर के लिए, अपर के लिए नीचे, डिक्लाइन लोअर के लिए, जो तुम्हारा दोनों वर्क हो जाएगा। मिडल का भी आपको जो बोलते हैं ना अपना फ्लैट के लिए, बैक को इस तरह से आर्च रखना है आपको। तुम्हारा हील से जब तुम पुश करोगे तो इस तरह से थोड़ा सा आपको उठ के रहना, ठीक है ना। जब आप हैवी लिफ्ट करेंगे तो, ठीक है ना। रिलैक्स नहीं, एकदम ऐसा रिलैक्स नहीं रहना, इसको इस तरह से रहना, ठीक है ना।
पावर जनरेट होगी, हीट फुट किधर से होगी, इधर से। ओके, ग्रिप तुम्हारा न्यूट्रल। देखो दोनों डंबल के बीच में इतना ही गैप रहेगा, ठीक है। और इधर से हमारे शोल्डर के लाइन में गिरेंगे, स्ट्रेट अप एंड डाउन होगा इस तरह से, स्लो डाउन पुश फास्ट, ठीक है ना। ये नहीं मारना, ये मारोगे तो आपका शोल्डर के ऊपर प्रेशर ज्यादा जाएगा इसमें। नीचे स्लो जाना, ऊपर फास्ट आना है, आपकी कंटिन्यू टेंशन बनी रहे। और ऊपर वो एल्बो इस तरह उठाना नहीं है, ओके, ये ध्यान रखना आपको। ओके, देखो इसमें भी थोड़ा सा अपने को बैक इस तरह से उठा के लेना, ऐसा नहीं रहना है, ऐसा। देखो इसमें भी इतना गैप रखना है, इधर फेस के ऊपर नहीं रखना है डंबल्स, अपने को चेस्ट के ऊपर रखना है। और शोल्डर नीचे करके रखेंगे इस तरह से, ऐसा नहीं, इसको भी इस तरह रिट्रैक्ट करके रखेंगे, थोड़ा सा न्यूट्रल करके रखना है इसमें भी। ओके, इस तरह से 3 सेट लगाने। धीरे धीरे जितना अपन रेपिटेशन कम करेंगे और वेट को बढ़ाएंगे। और जितने भी वर्कआउट लगाए ये सब 5 वेरिएशन थे इसमें, ठीक है। इसमें से हम लगे तो एक स्किप भी कर देना आप, लेकिन इसमें पुशअप्स वो मारना बहुत जरूरी। स्टार्टिंग में नहीं मारोगे चलेगा, लेकिन लास्ट में मारना बहुत जरूरी है आपको। उसके भी आपको 3 सेट लगाने पड़ेंगे। लगे तो आपसे 5-5 ही नहीं जाते होंगे तो भी 5-5 करके आपको मारना जरूरी, लेकिन कंपलसरी है। शोल्डर विड्थ इतना रखना आपको, उतने ही डंबल्स रहेगा आपका। और वेट है ना आपका इस तरह शोल्डर के लाइन में रहेगा, इस तरह डंबल्स आपका इस तरह नहीं रहेगा, इस तरह इधर की तरफ नहीं रहेगा, ये इस तरह से रहेगा, ठीक है ना। और अपने को चेस्ट अप करते हुए इस तरह जाना है, हिप को पीछे रखना है। और जिनको नहीं जाता है तो क्या करेंगे, वो इस तरह से करेंगे, इस तरह, ऐसा करना कंपलसरी है ये। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिट योर माइंड।